ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। दोस्तों, आज मैं आपको पितृदोष के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात है, पितृदोष क्या होता है। दोस्तों, जो दोष हमें पितरों से मिलता है वो पितृदोष कहलाता है। मैंने ज्योतिषाचार्य होने के नाते बहुत पत्रियां देखी हैं जिसमें लोग नाना प्रकार के दुखों से दुखी आते हैं, बहुत पूजा पाठ करते हैं, फिर भी उनको कोई लाभ नहीं होता। उसकी सीधी वजह यह है कि बीमारी कुछ और है, दवाई कुछ और कर रहे हैं। जैसे कोई आदमी अपने बच्चों से बहुत परेशान है, हनुमान चालीसा कर रहा है या शिव चालीसा कर रहा है या व्रत कर रहा है, फिर भी उसको 1 इंच भी फायदा नहीं होता। वजह यह है, जो वो धर्म कार्य कर रहा है उससे पितृदोष दूर होने वाला नहीं है, इसलिए उनको किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होता। लिहाजा हमें मालूम होना चाहिए कि पितृदोष होता क्या है। जब हमारे माता पिता, बाबा दादी, नाना नानी इनका स्वर्गवास हो जाता है तो हमें उनकी वजह से कई बार पितृदोष लगता है। मेरे पास बहुत से लोग अपने नाना प्रकार के दुखों का लेखा जोखा लेके आते हैं। उनका कहना है, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे अपंग संतान क्यों हुई। कोई कहता है, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर मेरे पति की जवान उम्र में क्यों मृत्यु हुई। कोई कहता है, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे घर से बीमारी नहीं जाती। किसी का कहना है, मैंने बेटे की शादी कर दी, बहू आन के कले करती है और लड़के को अपने साथ ले गई, हमें बुढ़ापे में इकल्ला छोड़ गई। कोई कहता है कि मुझे शुगर की बीमारी रहती है, ठीक होने में नहीं आ रही। किसी को हाइपर टेंशन की बीमारी है, यानी कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है। मैं तो खाना पीना ठीक खाता हूँ तब भी ब्लड प्रेशर क्यों होता है, क्यों शुगर होती है। कुछ लोगों को डिप्रेशन की बीमारी रहती है, ये बीमारियां क्यों रहती हैं। किसी को ल्यूकोडर्मा हो जाता है, ऐसी बीमारी क्यों होती है, यानी कि हम इतनी पूजा पाठ करते हैं तब भी ये दुख हमारे साथ क्यों लगे रहते हैं। बात तो बिल्कुल सही है। जब आप भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, इतने व्रत करते हैं, इतने तीर्थ करते हैं, फिर भी आपको इस प्रकार के दुख क्यों मिलते हैं। मैंने इस बात का चिंतन किया। भोलेनाथ मेरे गुरु हैं। मैंने ये सवाल भोले शंकर से पूछा। भोले शंकर ने 5 साल की साधना के बाद इसका जवाब दिया। ये नाना प्रकार के दुख पितृदोष कहलाते हैं।
मैं आपको आगे ये बताऊंगा पितृदोष कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, पितृदोष का इलाज करने से हम नाना प्रकार के दुखों से कैसे छूटते हैं, हमारे जीवन में खुशियां कैसे आती हैं, ये सब बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। भोलेनाथ ने सबसे पहले यह बताया पितृदोष आत्मा के दुखी रहने की वजह से होता है। जब किसी इंसान की आत्मा को शांति, मुक्ति, गति नहीं मिलती तब पितृदोष बनता है। हमारे धर्म में 20,000 साल पहले गीता लिखी गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता को पूरी इंपॉर्टेंस देते हुए बताया आत्मा का क्या रोल होता है। यह किसी ने नहीं सोचा कि आत्मा अगर खुश नहीं होगी, आत्मा की गति नहीं होगी तो क्या होगा। दोस्तों, जब आत्मा को गति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, तब यह पितृदोष की बीमारी हमें विरासत में मिलती है। सुनने वालों ने सुना, सोचने वालों ने सोचा, यह नहीं सोचा कि मरने के बाद आत्मा का क्या रोल होता है, कहाँ जाती है, उसकी पावर्स क्या हैं। यह कभी किसी ने सोच विचार नहीं किया। इस सोच को हम अवलोकन करेंगे और अपने विचार में इसकी शक्तियों को पहचानने की कोशिश करेंगे। आइए इन सब बातों का अवलोकन करते हैं।